शुरुआती 42 दिन के सीज़फायर का मकसद 15 महीने की जंग के बाद गाज़ा के लिए ज़रूरी सहायता में बढ़ोतरी करना है। सीज़फायर एग्रीमेंट के अंतर्गत हर रोज़ गाज़ा में 600 ट्रक मदद पहुंचनी है। गाज़ा में जंग के दौरान इजराइल कोई भी सामान दाखिल नहीं होने दे रहा था, यहां तक कि यूएन के कई कार्यकर्ता भी इस दौरान शिकार हुए। इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस ने निंदा की। जंग की शुरुआत में नेतन्याहू ने कहा कि वो गाज़ा में लोगों को खाना और पानी से तरसा देंगे और उन्होंने यही किया। भारी तादाद में लोग शिकार हुए। इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद हुई थी, जिसमें 1200 इजरायलियों की हत्या निर्ममता से कर दी गई और 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया गया था। इसके जवाब में इजराइल ने हमले किए और इस वक्त 90% गाज़ा को तबाह किया जा चुका है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गाज़ा की, जहां पर लंबे वक्त से लड़ाई चल रही थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया, 1200 से ज़्यादा इसराइलियों की निर्ममता से हत्या की, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को भी नहीं बख्शा गया, सबको मारा। यहाँ तक कि युवा लड़कियों को नग्न अवस्था में गोली मारकर गाज़ा में ले जाकर उनके शवों की परेड तक हमास के आतंकवादियों ने करवाई थी। उसके बाद इजराइल ने इस पूरे इलाके में, जहां पर हमास के समर्थक या कोई भी रहता क्यों ना हो, इजराइल ने बमबारी करके उसे तबाह कर दिया। अब जाकर हमास इस स्थिति में पहुंच गया है जहां वो तबाही के नज़दीक है। गाज़ा के लोग तो पहले ही हमास के चलते तबाह हो ही चुके हैं, लेकिन अब जब समझौता हुआ, युद्ध विराम हुआ, तो गाज़ा में जिंदा बचे लोगों के पास ज़रूरत पहुंचनी शुरू हुई, तो उनके चेहरे पर अब खुशियां भी आ गई हैं। सीज़फायर के बारे में बता देते हैं आपको। राहत के 900 ट्रक गाज़ा में दाखिल हो गए हैं। 250 लोगों को 7 अक्टूबर 2023 के बाद बंधक बनाया गया था। जवाब में इजराइल ने हमले किए थे और करीब 90% गाज़ा पहले ही तबाह हो चुका है। ग्राफिक्स देखिए, 3 फेज़ में सीज़फायर की डील है। पहला फेज़ जिसमें कुछ शेख को रिहा किया गया है, 33 बंदियों की रिहाई हुई। एक बंधक के बदले, एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों की इस दौरान रिहाई भी इजराइल ने की है। 3 फरवरी को दूसरे फेज़ की योजना पर बात की जाएगी, लेकिन इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसके जिन निर्दोष लोगों को हमास ने बंधक बना रखा है, जब तक वो सकुशल वापस नहीं आते, तब तक इजराइल कुछ भी जवाब दे सकता है। हालांकि कुछ दिनों का आराम ज़रूर है, लेकिन अगर हमास ने अपनी अकड़ बनाए रखी और इजराइल के बंधकों को, जिनको उसने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही अपनी कैद में रखा हुआ है, नहीं छोड़ा, तो कुछ नहीं पता इजराइल इसके बाद क्या कर जाए। इसमें 30 से बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाने की बात कही जा रही है। तीसरे फेज़ में, जो कि आप देख रहे हैं, 19 जनवरी से 1 मार्च तक का युद्ध विराम है। इजराइल हमास के बीच इस सीज़फायर को भी आप समझिए। 15 महीने बाद गाज़ा में बंदूकें खामोश हुई हैं, लेकिन रुक गई हैं ऐसा नहीं है। ये खामोशी तब तक है जब तक यहाँ पर हमास इसमें अपनी जवाबी जिम्मेदारी निभाता है। कतर, मिस्र ने मध्यस्थता इस दौरान की थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बाद सीज़फायर पर सहमति बनी थी। अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बताइए विस्तार से। देखिए राजीव, एक लंबा कहीं ना कहीं युद्ध और उसके बाद कई देशों के हस्तक्षेप, जिसमें कतर की बात की जाए या बाकी जो देश हैं उनके हस्तक्षेप के बाद आखिरकार ये मौका आया है कि वो जो प्रिजनर थे, जिनको
बंदी बनाया गया था, जिनको हमास ने हमले के वक्त वहां से अगवा किया। उसके बाद से लगातार वो बंदी थे। अब उनको जो है वो रिलीज किया गया है। जो जानकारियां हैं, लगभग 30 के करीब शव हैं जो मारे गए हैं इजरायली, उनको सौंपा गया है। और उसके साथ साथ जो बंदी हैं बनाए गए थे, उनको जो है वो उनका एक्सचेंज जो है वो किया जा रहा है। और इसके पीछे का मकसद बड़ा साफ है कि ये जो युद्ध चल रहा था, वो युद्ध जो है अब वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता था, विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस चीज को लेकर कई कंट्री जो है पहले से बड़े गंभीर थी। भारत ने भी कई बार जो है इस चीज को लेकर प्रयास किए कि किसी भी तरीके से जो है ये युद्ध जो है वो खतरनाक हो सकता है, ऐसे में इसको रोका जाना चाहिए। तो आखिरकार अब ये समय आ गया है जिसमें अब युद्ध जो है वो रुक गया है। अभी हालांकि ये कहा जाए कि ये अंत हुआ है इसका या युद्ध पूरी तरीके से खत्म हुआ है, ये कहना गलत होगा। मगर ये कहा जा सकता है कि इस युद्ध विराम के बाद कहीं ना कहीं अगर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो यकीनन ये युद्ध जो है वो थम जाएगा। और जो कहीं ना कहीं बादल मंडरा रहे थे विश्व युद्ध के, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। बादल मंडरा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, लेकिन अब तक हमास ने सभी को रिहा नहीं किया है। क्या इस बारे में एक्सपर्ट कह रहे हैं? अजय, आपके जरिए जानना चाहेंगे, क्या ये सीज फायर बेकार भी जा सकता है, ऐसा भी अंदेशा है? देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब सीज फायर जो है वो इजराइल और हमास के बीच हुआ हो। इससे पहले भी अगर आप देखें तो इस तरह की कोशिशें हुई, कुछ समय तक ये रहा, कुछ दिन तक, मगर फिर से वापस जो है वो युद्ध शुरू हुआ। तो ये कहना कि अभी से पूर्ण विराम कहा जाए वो गलत होगा। मगर इसमें भी जो है कोई दो राय नहीं कि ये सिलसिला अगर शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ना होगा। भारत भी कई बार इस चीज को पक्षधर रहा है कि बातचीत से मसले सुलझाए जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमास ने जो हमला किया था वो किसी भी तरह से ऐसा नहीं है जिसको माफ किया जाए। मगर युद्ध जो चला उसमें इजराइल ने जो कार्रवाइयां की है, चाहे वो गाजा था या तमाम वो इलाका हमास का था जहां पे हमास के लड़ाके छुपे हुए थे, उन इलाकों को पूरे तरीके से जमींदोज भी किया गया। हालांकि उनको अपने बंदियों को, जो बंधक थे, उनको छुड़ाने में पूरे तरीके से कामयाबी नहीं मिली थी। इसी वजह से वो अगर बात की जाए, चाहे वो परमाणु हमले की बात की जाए या तमाम हथियारों की बात की जाए, उसका इस्तेमाल जो है वो इजराइल नहीं कर रहा था। और अब अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है और दूसरी तरफ यूएस में जो है वो सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, उसके बाद का ये कहा जाए कि ये एक इसमें कुछ ना कुछ जो नतीजे हैं वो आगे आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। तस्वीरें हम उन बंधकों की देख रहे हैं जिन्हें अब तक रिहा किया गया है, और तस्वीरें भी हम लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं। यूएन भी आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप के आने की खबर मिलते ही ये सब कुछ सामने आया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये आगे चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन शायद हमास जो अब पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर है, उसका कोई ना कोई ऐसी लीडरशिप ज़रूर है जो इन कैप्टिव्स को, इन हॉस्टेजेस को छोड़ने में उतनी तत्परता नहीं दिखा रही है अजय, जितनी तत्परता अब दिखाई जानी चाहिए थी। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमास जो है वो पहले से नोटोरियस रहा है। ऐसे में इजराइल ने जो जंग की उसमें अगर आप देखें तो इजराइल ने उसके पीछे की वजह बड़ी साफ थी कि जब शर्तें जो रखी जा रही थी बातचीत में उसे हमास ने नहीं माना, तो बार बार युद्ध विराम जो था वो रुका नहीं, ठहरा नहीं और वापस शुरू हो गया युद्ध। तो ऐसे में इस बार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अगर युद्ध विराम हुआ है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? क्या इस युद्ध विराम के बाद जो है इजराइल फिर से कोई हमला कर सकता है, या जिस तरीके से हमास ने पूरे तरीके से जो होस्टेजेस थे उनको नहीं रिलीज किया है, नहीं सौंपा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बीच में जो एक ये कहा जा सकता है कि बीच में एक कड़ी रह गई है। अगर ये कड़ी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई तो यकीनन आगे की फिर से ये कहा जा सकता है कि ये सिलसिला शुरू हो जाए। तो ये हो सकता है, मगर फिर भी जो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन है ट्रंप के आने के बाद जो चीजें बदली हैं उसको भी बड़ी गंभीरता से देखना पड़ेगा कि आखिरकार ट्रंप की क्या रणनीति रहती है इस पे, और क्या ट्रंप के आने के बाद वापस युद्ध शुरू है या पूरी तरीके से थम जाता है। पूरी तरीके से थम जाता है। अजय जंडाल, बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप इस जानकारी के साथ जुड़े। मैं अपने दर्शकों को लगातार ये जानकारी देता रहूँगा और दे भी रहा हूँ कि एग्रीमेंट के मुताबिक ये समझौता अभी तो फिलहाल चल रहा है, आगे क्या स्थिति होती है उस बारे में